आज इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन आना हुआ है और सर की तरफ से ऑपरेशन थंडर के लिए भी बातें हुई है। ऐसे में क्या कारण था और क्या सामने आया है, कुछ चीजें एरिया के हिसाब से क्या बताएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि हमारा 5 मई को जो सीपी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही ऑपरेशन थंडर करके चालू किए हैं। उसके पहले कुछ नहीं था। हमारे शहर के पूरे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और तमाम लोग हैं, इसमें सार्वजनिक लोग के सभी लोग इसमें सीपी साहब ने जो 5 तारीख को जो मीटिंग लिए थे, उस मीटिंग के बाद से हम नागपुर शहर में सभी थानों में जाके ये क्राइम कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए हम एक डिपुटेशन दे रहे हैं। और वो देने का मकसद ही हमारा यही है कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। कभी कभी क्या हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ जो डीपी स्क्वाड जो रहते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ बार बार हर थानों में यही कहा मैंने, एडिशनल सीपी साहब के ऑफिस में ये कहा कि कुछ डीपी स्क्वाड के कुछ लोग 5 उंगली एक जैसे नहीं रहती है, सब अपने ऊपर नहीं लेना। एक आध दो लोग रहते हैं कि घ्यो के साथ घुन पिसाता है इसमें, तो वो मामले में लोग ये कहते हैं कि पीआई से तो सेटल करना पड़ेगा, एसीपी डीसीपी को सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो मरता क्या नहीं करता, उसके लिए इंसान प्रेशराइज में कलम ना लगे करके वो क्राइम बढ़ता है। सीधी बात है ये, क्योंकि आपने देख लिए कि बाकायदा क्राइम जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं नागपुर शहर में। अभी माननीय हमारे जो अभी गृह मंत्री अभी हाल फिलहाल में है, मेरे नजरिया से उनके रहते क्राइम, जबकि वो यहाँ के आमदार भी है, नागपुर शहर दक्षिण पश्चिम के आमदार हैं इसी इलाके के, और एक महाराष्ट्र शासन के गृह मंत्री है। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बावनकुले साहब और अपने गृह मंत्री ये आपसी में सीपी और पूरे थानों के और डीसीपी, एडिशनल सीपी वगैरह की एक मीटिंग लेना चाहिए तत्काल कि क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से दिख रहा है कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कितना कंट्रोल करेंगे। है ना कि पुलिस भी अपने इंसान, हमारे जैसे इंसान है वो, मगर कुछ चीज ऐसे रहती है कि एक वर्दी पहन जाने के बाद में कुछ लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, और कुछ पार्टी के जो पदाधिकारी लोग रहते हैं वो अपना शांतता कमेटी में नाम बता के उसका भी मिसयूज होता है, उसकी वजह से भी क्राइम बढ़ता है। और कई थानों में ये सुनाई देता है कि हमारे वो थाने बंधे हुए हैं, वो ट्रैफिक वाले हमारे बंधे हुए हैं, वो डीपी स्क्वाड हमारा बंधा हुआ है। तो ये बंधना हुआ का मतलब क्या होता है? ये इसकी वजह से ये डीपी स्क्वाड पर मैं अभी आपके सामने चैनल के माध्यम से बोलूंगा मैं, जो हमारे गृह मंत्री आर पाटिल थे, उनके तक जो बात से आज तक मैंने गृह मंत्री वैसे देखा नहीं, और प्रवीण दीक्षित साहब जो आखिरी में रिटायर हुए, उनसे पुलिस का कैसे संबंध रहता था, क्योंकि मैंने उनसे काफी गहरे संबंध है मेरे प्रवीण दीक्षित साहब से। उन्होंने ही मुझको ये कहा था कि आप ये फील्ड में उतरो करो, तो जब से आया था। तो मैं अभी गृह मंत्री साहब से ये कहूंगा कि कभी आप लोग ने एक मुहिम चलाई है कि मौका लगाना, अगर कोई इंसान सब काम अब 2 साल में लाइन पर आ गया है, अपनी घर जिंदगी के बिता रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके उसके लिए उनके ऊपर में पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए मौका लगाया जा रहा है। तो ऐसे इस पर मेरी गृह मंत्री साहब से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। तो उसकी वजह से लोग घबराए हुए रहते हैं, तो इसलिए क्राइम थोड़ा बढ़ता है, हमारे नजरिया से ऐसा लगता है। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी हूँ मैं, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है उसका मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ मैं। और उलमा बोर्ड का मतलब ऐसा आता है कि उसमें सर्वधर्म सम्मेलन, सार्वजनिक सभी लोग आते हैं उसमें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पीपीआई साहब ने हमें इमामबाड़े में बहुत अच्छा सहयोग करे, बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाए, हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। और अब वैसी आशा करेंगे कि अभी जो आने वाले 6 जुलाई को हजरत बाबा ताजुद्दीन का उर्स चालू हो रहा है, ये वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा उर्स रहता है यहाँ पर। यहाँ हिंदुस्तान के लोग नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं यहाँ पर, और लाखों की तादाद में मजमा रहता है। तो उसको पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेनेंस करना। तो आपके चैनल के माध्यम से वो कहता हूँ और अपने शब्द समाप्त करता हूँ। देखा गया है बार बार जनता की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, ऐसे में फिर भी आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई, ऐसे में आप क्या बताएंगे? देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग नशा के ऊपर बात करते हैं। आज नशे ने हमारे पूरे देश को, संसार के कई स्टेटों को, कई देशों को और कई मोहल्लों को नीचे तक का, जहाँ तक का पहुँच है इंसान की,
वहाँ तक का नशे ने सबकी जड़ें खत्म कर दिया है। सबके संसार उद्ध्वस्त हो गए हैं और उसका जो बॉडी है, जो नशा करता है उसकी खुद की बॉडी खत्म कर दी है, साथ में उसका मोहल्ला, उसका देश। ठीक है, ये सारी जो समस्या है ये नशे का है। तो इसलिए जो अवेयरनेस माननीय जो सीपी साहब से हमने अनुरोध किए थे कि नशे के वजह से जो क्राइम हो रहा है, सबसे पहले हम नशे को ही जड़ से खत्म कर दें। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इनके तरफ से ये प्रयास है, हर पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ के सम्माननीय पीआई साहब से एक चर्चा करके वहाँ का जो क्राइम है वो कैसे हम लोग आपसी समन्वय से खत्म करना चाहते हैं या कर सकते हैं, और कैसे हम लोग एक में के पूरक हो सकते हैं, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है। पुलिस डिपार्टमेंट हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। तो उनकी और हमारा दोनों का कर्तव्य बनता है, दोनों का दायित्व बनता है कि क्राइम को डिटेक्ट करें, उसकी ये करें हैं, उसकी पता लगाएं और वहाँ से क्राइम कैसा खत्म किया जाए। तो दोनों की समन्वय से होना चाहिए कि जनता और पुलिस। तो यही हमारा संवाद सभी तरफ चालू है और इसमें सफलता मिलेगी। परंतु कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे हाजी साहब ने बताया कि गेहूं के साथ धुन भी पीसा जाता है, कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे हम बोल सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से संरक्षण भी मिल सकता है। उसमें हम लोग उस बात के लिए नकार भी नहीं सकते उस बात को, क्योंकि कई चर्चा सुनने में मिलती है, कई जानकारी मिलती है ऐसे। तो चलिए वो भी रास्ते पे आ जाएंगे, वो भी देश का एक अपना कर्तव्य है, वो निभाएंगे। हमारी भी रिक्वेस्ट उन्हीं से है कि सबसे पहले तो हमारे समाज के साथ आपकी बांधिल की है, पुलिस डिपार्टमेंट भी समाज का एक हिस्सा है, आपका परिवार भी लोगों के साथ ही रहता है। ठीक है ना, आप भी ड्यूटी होने के बाद उसी मोहल्ले में जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी ना किसी वजह से क्राइम बढ़े। इसलिए सब लोग, आप यानी पुलिस डिपार्टमेंट और पब्लिक, ये दोनों का समन्वय लेके एक हम लोग मुहिम छेड़े। नागपुर शहर में तो हम लोग पहल कर ही रहे हैं और पूरे देश में यही पहल होना चाहिए कि एक समन्वय होना चाहिए और क्राइम को रोकना चाहिए। तो धन्यवाद। जब कांग्रेस का महाराष्ट्र प्रदेश का महासचिव हूँ, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारे नागपुर शहर के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर श्री रविंद्र सिंघल साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा निरंतर पिछले वर्ष से ऑपरेशन ठंडा चलाया जा रहा था। ऑपरेशन ठंडा के तहत हमने देखा शहर भर के विभिन्न थानों में एमडी, गांजा, नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे काम किए गए, मोर्चे निकाले गए, रैलियां की गई, पब्लिक को साथ में लेके ऐसी बहुत सारे आरोपियों पर कार्रवाई भी हुई। और कार्रवाई भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, जिससे शहर से एमडी और अमली पदार्थ का कम हुआ है। लेकिन उसको अब फिर से साहब ने डबल से शुरू किया है, ऑपरेशन ठंडर को 2.0 के रूप में जो उन्होंने शुरू किया, इस बार बहुत अच्छा देखने में मिल रहा है। उन्होंने पब्लिक से भी सहयोग मांगा है, हर थाने में जगह जगह मीटिंग हो रही है, हर क्षेत्र में छोटे छोटे चौकों पे, बस्तियों में, सामाजिक विहारों में, मस्जिदों में, मदरसे कमेटियों में, ऐसी सभी लोगों को साथ में लेके मीटिंग की जा रही है। नशा मुक्ति के लिए उन्हें बताया जा रहा है। पिछले एक साल से तो हम देख रहे थे कि पुलिस कर ही रही थी, लेकिन इस बार पुलिस ने पब्लिक को जो साथ में लिया और नशा मुक्ति का जो आह्वान किया है, उसके लिए मैं साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीपी साहब के साथ नागपुर शहर के जितने भी डीसीपी है, जितने भी एसीपी है, पीआई, सबका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही बताना चाहता हूँ कि मैं हाजी सोहेल पटेल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हाजी सोहेल पटेल साहब को भी मैं 1.5-2 वर्ष से देख रहा हूँ। वो शहर में किस प्रकार क्राइम कम हो इसके लिए लगे हैं, शहर में नशा मुक्ति किस प्रकार हो इसके लिए लगे हैं। बीते दिनों में उन्होंने सीपी साहब से मीटिंग लिया था। मीटिंग के माध्यम से फिर नशे का ये सब रखा गया था सामने, जिस प्रकार यशोधरा नगर हो गया, पाचपौली हो गया, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तहसील हो गया, तो हम वहाँ का कहना चाहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ही नशा का कारोबार फल फूल रहा था। लेकिन हाजी साहब के निधन के माध्यम से उनके बाद में उस क्षेत्रों में बहुत सारी कार्रवाई हुई और नशा थोड़ी कम हुई और नशा का कारोबार करने वालों पे भी कानूनी कार्रवाई की गई है। और जो कार्रवाई की जा रही है, इससे इनके हौसले टूटते हैं, अपस्त होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके न्यूज़ के माध्यम से आह्वान करता हूँ जनता से कि
पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन पुलिस का हमें भी सहयोग करना चाहिए। किस प्रकार नशा, क्योंकि नशा कब हमारे घर तक पहुंच जाए ये हमें पता नहीं होता। तो इसलिए मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से एक बार अपने शब्दों को समाप्त करते हुए कहता हूँ कि नशे के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ में है, पहले भी साथ में थी और आगे भी साथ में है।